हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं पिंकी देवी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कोई काम की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। और देखिए, इस मैटर पर मैं कोई वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस पर सभी ने प्यार सपोर्ट बहुत दिया है और अच्छा कमेंट भी किया है। और वैसे गलत तो कमेंट किसी ने किया नहीं है, अच्छा ही किया है। सोच अपनी अलग अलग हो जाए है। लेकिन कल जो मैंने लाइव करी थी उस पर कमेंट था किसी का कि जो मीडिया वाले हैं या फिर ये मतलब फेक न्यूज़ ज़्यादा बढ़ाओ है तो बंद करो, बोले ये फेक न्यूज़ बनाना। तो देखिए, पहली बात तो मैं ना तो पत्रकार हूँ और ना ही मीडिया से हूँ। मीडिया से मेरा कोई दूर दूर से वास्ता नहीं है। और मैं वीडियो बनाऊँ हूँ और यह वीडियो बनाऊँ हूँ और मैंने पिछली भी बनाई थी। मैं एक माँ होने के नाते से वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं भी खुद दो बच्चों की माँ हूँ। और माँ का दर्द क्यों है, माँ की ममता क्यों है, ये मैं अच्छी तरह जानू हूँ। और दूसरी रही बात, गलत नहीं बोला मैंने किसी को भी, हालांकि मेरे को भी किसी ने गलत कमेंट नहीं किया। मैं नुकू कर कह दूं गलत कमेंट किया है। मैंने अपनी जो राय थी, मेरे सोच विचार हैं, वो मैंने आप सभी के साथ में रखे हैं। और ऐसा ही कुछ आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँ। मैं अपने हिसाब से जागरूक करना चाहूँ सभी ने कि देखिए, उस मासूम चेतना बच्ची का क्या दोष था और किस बात की उसने सजा मिली। 3 साल की बच्ची, 3 साल की हो चाहे कोई हो, बच्चा तो बच्चा ही हो है और भगवान का रूप हो है। उसने अभी दुनिया में कुछ देखा भी नहीं था कि भाई दुनियादारी क्यों है। ना ठीक से खेली थी और ना ही ठीक से माँ बाप का उसने प्यार पाया है। 3 साल में बच्चे ने क्या पता हो, क्या जानकारी हो, तो उसने सजा मिली किस बात की। क्योंकि मैं आज भी जब उसने याद करूँ हूँ कि किस तरह कितनी तड़पी होगी वह, मैंने रात में भी नींद नहीं आवा है। और सही बताऊं, मेरे शरीर में इस तरह कपकपी छूटने लग जाओ है। बच्चा सभी का एक वो है, ये नहीं है कि भाई वो किसी और का बच्चा है वो अपना बच्चा नहीं। नहीं, बच्चा अपना हो चाहे पराया हो, बच्चा बच्चा ही हो है। और वो क्या करे ना, बच्चा भगवान का रूप हो है। तो उसने किस बात की सजा मिली, उसने बेचारी ने के बिगाड़ा था किसी का। और ज्यादा मैं इस मैटर में बात नहीं करूंगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो सरकार पे उंगली उठाओ हैं। कुछ लोग जो बचानिए थे, उनके रक्षक जो चेतना ने बोरवेल से बाहर निकाल रहे थे, उन पे उंगली उठाओ हैं कि भाई उनकी वजह से वह बच्ची खत्म हुई है। तो मैं बात बताऊं, किसी की वजह से वो बच्ची खत्म नहीं हुई है। वह बच्ची खत्म हुई है तो जिसकी वह बोरवेल है ना, उसकी वजह से खत्म हुई है। सबसे बड़ा गुनहगार वो बोरवेल वाला है। ठीक है, मान लिया बोरवेल कराया है और उसमें पानी लिकड़ा या नहीं लिकड़ा, क्या रीजन था उसका, उन्हें वो खुद जानते हैं। उसने भाई वो बोरवेल नहीं रखना था तो उसने जाब्ता करते उसका अटवान दे, या फिर अटवाओ भी नहीं थे तो कुछ उसका ऐसा समाधान करना था जो कि यह घटना नहीं होती सी। और जहां तक मैंने पता है, उस बच्ची के बाप पिता ने बताया कि भाई बोरवेल को ढकने के लिए सामने मशीन आने वाली थी, उससे पहले ये हादसा हो गया। अगर वो उनकी खुद की बोरवेल है तो उनकी भी लापरवाही बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मशीन सामने आने वाली थी तो उनने उस पर कोई छड़ा रख देंगे, कोई मतलब इसी आड़ कर देंगे ताकि बच्चे ने वो दिख जाए। वो बच्चे ने क्या पता कोई आड़ खड़ा है, वो तो खेलती खेलती गिर गई। लेकिन उसको ऊपर कुछ ऐसा ढक देंगे या फिर कोई काटे की छड़ी या कोई और छड़े, आजकल बतेरे वो हैं
कि कोई खड़न है बुरन खातर भाई कुछ बुरन का जापता हो, मशीन आओ है ज्यादा ज्यादा गड़ा है, तो उसने ऐसा कर दे कि भाई कोई जानवर है या फिर बच्चे खेल रहे हैं, तो उसने दिखाई दे जाए वो चीज। सबसे बड़ी लापरवाही ये करी है बोरवेल वाले ने, है ना। चाहे वो उनका घर का बोरवेल हो चाहे पड़ोस का हो, जहां तक मैंने लगा है वो पड़ोस का नहीं पाओगा, उन्हीं का पाओगा। अगर किसी पड़ोस का होता तो वो घर वाले उन पर ऑप्शन कर देते, क्योंकि जहां तक मैंने लगा है आजकल, है ना, किसी के साथ ऐसी घटना हो भाई, किसी के दूसरे की जगह में या दूसरे खड्डे में कोई बच्चा पड़ा है, कुछ नुकसान हो है, तो उस पर क्लेम डाल दे हैं। लेकिन इसी मैंने सुनने में कुछ नहीं आई है, तो वो मेरे हिसाब से जहां तक है वो बोरवेल उन्हीं का है, तो उन्होंने गलती की वो। चलो या तो चेतना बच्ची पड़ी है, जानवर भी पड़े होंगे उसके माँ, और जी जानवर भी जानवर के भाई जी को नहीं होता, है ना। मेरा कहने का मतलब सीधा ये है कि भाई ये कोई एक नई घटना नहीं है जो अभी ये हुई है। राजस्थान में इतनी लापरवाही करी जा रही है कि 2024 में आप न्यूज देखोगे तो आपने कितने ने बच्चे बोरवेल में राजस्थान की ही खबर मिलेगी। कम से कम एक बच्चा शुरुआत में जब पढ़ा था, वो भी काफी मतलब साल हो गए, उसने पता नहीं वो कौन सी साल में बच्चा गिरा था, प्रिंस था, कौन था वो। अगर उसी टाइम लोग सावधान हो जाते भाई, जो बोरवेल खोदते हैं वो तुरंत कुछ न कुछ उसका जाब्ता करे, भाई आपने बोरवेल नहीं रखना, तो उसने अटवाओ, या अटवाओ नहीं है तो उस पर कोई छड़ा या फिर जमीन से ऊंचा पाइप करके छोड़ दो, भाई आपने यूज नहीं करना है। तो एक घटना होने के बाद लोगों ने जागरूक होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। भाई कोई भी सा बोरवेल दिखा या खड़ा दिखा है जहां पर नुकसान हो सका है, बच्चा किसी का भी गिर सका है, बच्चा गिर सका है, बड़ा गिर सका है, कोई पशु गिर सका है, जानवर गिर सका है, चाहे कुआं हो, बोरवेल हो, इसी कोई भी घटना होने वाली, तो लोगों ने जागरूक होना चाहिए एक घटना से। लेकिन नहीं, जागरूक कोई नहीं हुआ है। आज चेतना है इतनी ने, पता नहीं कितने बच्चे हैं जो जिनकी जान गई है। 2024 में भी मैंने कई न्यूज ऐसी देखी हैं जो बोरवेल में बच्चे गिरे हैं, किसी की किस्मत चोखी हो है तो वो बच गया है, नहीं तो लगभग जितने गिरे हैं वो बच्चे बचे नहीं हैं। और लोग फिर भी जागरूक नहीं होते, फिर भी ऐसे आंखें बंद करके न बैठे हैं। अब भाई हम क्यों ये करा, क्यों खोद दो हो तो उसने बुरवान का भी काम है, भाई वो नहीं बुरवाओ तो दो आदमियों ने गांव राम ने कह के न बुरवाना चाहिए, भाई इसको खतरा है। इतनी घटना हो रही है राजस्थान में, कम से कम अब तो लोग अपनी जिम्मेवारी खुद समझें। लोगों ने ना, मैं ये कहना चाहूँ कि अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ। सरकार ने वैसे बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, इसमें लिकार्ड में सरकार ने पूरा कितना खर्च उठाया होगा, दिन रात टीम पड़ी रही है 11 दिन तक 10 दिन तक, और रही उनकी कोई दोष नहीं है भाई, अगली की किस्मत थी, चलो वह पड़ गई, और उसके सास नहीं थे, भगवान की दया था, भगवान ने उसके सास इतने ही गाले थे, तभी उसके उसमें लिकाटन में अड़चनाओं थी, कभी बारिश आ जाती कभी पत्थर आ जाता, तो वो उसमें लिकाटने का दोष तो नहीं होता है ना, ना ही सरकार का दोष होता। तो दोषी हैं तो कौन है, जो खुला छोड़ है। मैं ये कहना चाहूँ कि कम से कम अब तो लोग सावधान हो, मतलब जागरूक हो, अब भाई आगे से ऐसी घटना ना हो। जिनके भी बोरवेल खुले हैं वो बंद करवाएं जल्द से जल्द, या फिर उन पर कुछ ऐसा समाधान करें कि कोई उसमें गिरे नहीं, ऐसी घटना ना हो। क्योंकि कितनी तड़प का वो बच्ची खत्म हुई होगी, जानते हैं, एहसास है किसी ने, महसूस करके देखो। आप कुछ देर इतनी डूंगा तो घने, ये तो बहुत गहराई है, आप किसी नाज की टंकी में बढ़ के देख लो, कुछ मिनट नहीं रह सकते। अगर अपना कमरा बिल्कुल बंद है और घर में कोई नहीं है तो अंधेरे में जी घबराने लग जाए, तो उस मासूम का तो क्या हाल होया होगा, है ना। ये फेक न्यूज नहीं है, मेरा बस इतना ही मतलब है ये वीडियो बनाने का, या फिर मैं व्यूज के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी घटना ना आगे ना हो। और फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं इस मामले में, और फिर इसी पे इसी घटना हो रही है, तो ये इनमें बच्चे का कोई दोष नहीं है।
बच्चा ने तो ना समझो है, बच्चा ने क्या पता यहाँ पर थारी जिंदगी है, यहाँ पर थारी मौत है। बच्चों ने कुछ नहीं पता होता। लेकिन जो इसी हरकत करा है उनके लिए है कि रिक्वेस्ट करूँ हूँ जितना भी हो सके, जो भी वीडियो देखे प्लीज, अगर किसी ने बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगू हूँ, सॉरी। लेकिन मैं अपने हिसाब से गलत नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं गलती सा कुछ कह रही हूँ। मैं इतना कर रही हूँ जागरूक कि इसी गलती ना करें भाई, कोई बच्चा या फिर कोई जानवर का मतलब इस तरह हादसा हो। क्योंकि बोरवेल खुले हैं तो न बंद करवाएं। अगर जरूरतमंद नहीं है, अब भाई आपकी जरूरत नहीं है इस बोरवेल की, तो उसने ना अटवाओ नहीं हो तो उस पर पाइप लगा के इतना ऊंचा छोड़ दो जमीन तक, ताकि किसी ने दिख जाए, अगर बच्चा खेला तो उसके अंदर ना जाओ। पाइप छोड़ दो उसके अंदर, इतना करते हो, अटवाण का वो नहीं है तो। अगर वो भी नहीं करे हैं तो फिर भी सावधान रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँ, बोरवेल का कोई भी खड्डा हो, लोगों ने खुद अपनी जिम्मेवारी उठानी चाहिए और ये डाल की घटना ने रोकना चाहिए भाई आगे से ना हो। क्योंकि बहुत ही मतलब दर्दनाक हादसे हो हैं ये। वैसे भगवान ने किस्मत लिखी हो है, उसने होने ने कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इस तरह होना तड़प कर बच्चा हो या कोई भी चीज जा है तड़प तड़प कर तो भूखा प्यासा उसका है मरमराहट मतलब जिंदगी भर नहीं जानता। और ब्लेम करने तो एक दूसरे ने या फिर मान लो सरकार ने ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। सरकार ने अपने हिसाब से ना बहुत सुविधा दे रखी है, बहुत ही सुविधा। अब नु कह दे राजस्थान में मैं नहीं गई हूँ और मैंने जाके भी नहीं देखना, क्योंकि मैंने नहीं लगता कि इसमें सरकार की कोई गलती है या फिर कहीं भी हो सुरक्षा बल या कहते सुरक्षा ये पानी गोताखोरों है या कुछ भी हो है, उन्हीं टीमा ने कई बच्चे बचाए भी हैं। वो पानी में भी कूदते हैं दिन रात मतलब एक करते हैं, लेकिन उनकी तारीफ तो मेरे हिसाब से कभी ही सुनने मिलेगी कि भाई इन्होंने ये अच्छा काम किया है। लेकिन एक भगवान की मर्जी से या फिर भाई उनकी मर्जी नहीं होती, अब वो हाथ पाथ धरे बैठे हैं या बाहर भीतर नहीं गए, उनने उनकी वजह से जान गई है बच्चे की, तो उस पर उंगली उठाना ये तो मैंने तो सही लगे नहीं है। और मेरी राय किसी है वो कमेंट में जरूर बताएं। मैं एक माँ होने के नाते से ना ये बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें दोस्त किसी का नहीं है। इसमें दोस्त है तो बोरवेल वाले का, चाहे वो उसका घर का हो या फिर वो किसी पड़ोसी का हो। तो मेरा इतना ही पर्पज है कि बिना काम ने है ना झूठी अफवाह नहीं फैलानी है। और झूठी सही बात है, ये भी ठीक कहा है किसी ने, उसने भाई झूठी अफवाह मत फैलाओ, तो ये बात बोलनी चाहिए कि भाई झूठी अफवाह मत फैलाओ कि भाई सरकार की वजह से सरकार नाकाम रही है, ऑपरेशन ये वो नहीं हुआ, बढ़िया नहीं हुआ भाई, बच्ची उनकी वजह से गई नहीं, उनकी वजह से नहीं गई है। और इसे कितने ना हादसे हुए हैं, बच्ची जा है तो लापरवाही से जा है। ठीक है, तो बस ये पर्पज था। वैसे मेरा वीडियो बनाने का इस मैटर पे कोई मतलब नहीं था और ना ही मेरे तय किसी ने कमेंट गलत किया है। मैंने अपने विचार रखे हैं, लोगों ने जागरूक करने खातर मैं ये कर रही हूँ। आग भाई जागरूक हो कम से कम। अब तो इतनी लापरवाही मत बरतो कि बोरवेल खुले छोड़ो या किसी की जान जाए, किसी और का बच्चा जाए। इससे अच्छा है कि सावधान रहो, चौकन्ना रहो कि यहाँ पर खतरा है, तो उस खतरे ने बंद करने की कोशिश करो। कम इस खतरे ने किस तरह टाला कि दुर्घटना ना हो। कहीं भी आपने कुछ भी सा खतरा दिखा है कि यहाँ पर बच्चे गिर सके हैं, बड़े ने खतरा है या फिर बीरबानिया ने, जानवर ने, पशुओं ने, किसी ने भी खतरा है, तो उस खतरा ने है टालने की कोशिश करो। इकट्ठा होकर एक का बहुत नहीं है तो इकट्ठे होकर न और उसका समाधान करो, बोल बतला कर न भाई हम यह चीज यहाँ पर घटना दुर्घटना हो सके है तो इसका समाधान करो। सब मिलकर न करें, क्योंकि उसने सरकार देखने के लिए नहीं आओगी। सरकार मुसीबत आओगी तो सरकार सहायता करेगी और सरकार ने सहायता करी भी है और इसी पर ने कितनी सहायता करे है सरकार। लेकिन किसी के तेज कर्म हो तो बच जाए, और जो कर्म ही आगे चल रहे हैं तो सरकार उसमें क्या करे। सरकार तो किसी में चीज नहीं डाल सकती। तो प्लीज सरकार पे या फिर किसी पे भी किसी ने दोषी ठहराने दे
कि मैं आने जाने को नहीं है, तो खुद न चौकन्ना होने की ज़रूरत है, खुद न हिम्मत और हौसले बढ़ाने की ज़रूरत है कि इस तरह के कांड ना हो। क्योंकि बस अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में, तो प्लीज़ इन बातों ने नेगेटिव कोई मत लेना। अब भाई नेगेटिव है नहीं, मैं अपने हिसाब से मेरी सोच समझ से ही बोल रही हूँ, और मैं अपने एक माँ होने के हिसाब से बोल रही हूँ। क्योंकि आज उस माँ की एक गुड़िया गई है, इसी पता नहीं कितनी माया के बच्चे लाल जा रहे हैं, तो उनका दर्द है न, इन सब के आगे कुछ नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये जो लापरवाही है इन कम करने की कोशिश करो जितना हो सके है, और एकजुट होकर नन्नू इकट्ठा होना चाहिए। एक भाई देखो जहाँ पर बोरवेल है जिसका यूज का नहीं उसने तुरंत भरवाओ, जहां भी दिखा है तुरंत उसने भरवाओ, और या फिर उसका कोई सा समाधान करवाओ। अगला पग भाई इस तरह नहीं खुला छोड़ना है, ठीक है, तड़कनी सी घटना हो। तो बस यही मैटर था, जागरूक करना चाहूँ मैं सभी ने ताकि इस तरह घटना ना हो, और कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिए। और ना ही मैं मीडिया से हूँ, ना ही मैं पत्रकार हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ, मैं सिर्फ एक माँ हूँ। और इस हिसाब से मैं, क्योंकि जब उसका मासूम सा चेहरा देखूँ ना बच्ची का, तो पता नहीं अजीब सा हो है कि कितनी दर्दनाक मौत मिली उस बच्ची ने, कितनी दर्दनाक, मतलब कितनी तड़पी होगी। बच्चा थोड़ा सा माँ से दूर हो ना तो बालक का मन को लागे, और वो इतनी, बस क्या बोल रहे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। तो हाथ जोड़कर सभी से रिक्वेस्ट है कि जागरूक हों, और जहाँ जहाँ ये खुले बोरवेल हैं उनकी इकट्ठा होकर और वो करके न उन बुरवाएं। हाँ जरूरतमंद है उन भी इतना ही करें, पाइप ऊंचा रखें, जमीन से काफी ऊंचा रखें ताकि दुर्घटना ना हो किसी की, इस तरह की घटना ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।